जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं चैत्र मास कथा अध्याय 20, जिसमें आप सभी भक्त लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, दूध के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यह बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोमत्त हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार बात कही, हे शक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहो वहां चले जाओ। अथवा हे वासव, महान महिषासुर का सेकत्व स्वीकार कर लो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य ही कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। हे देवेश, यदि आपको यह स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। मेरे वहां पहुंचते ही वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र आ पहुंचेंगे। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का वह दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। जीत अथवा हार तो दैव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतएव बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भाव शक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हों। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रता पूर्वक वापस आ जाएंगे। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बल की भली भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वथा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायी ही होता है। अतएव बुद्धिमान मनुष्यों को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना ही उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मैतज्ञ है। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं। उनके द्वारा उन दानवों के लिए बल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिवादों से भली भांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्टों को भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्यकुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र की महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्रविदों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे गुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आप उत्पन्न इस विषय परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंबक हैं।
महाबली तथा मधुमत दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्र आविद हैं, अतएव इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बतलाने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यम रहते हैं। व्यास जी बोले। यह वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति ने इंद्र से कहने लगे। गुरु बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे सुराध्य, हार तथा जीत सदा दैवाधीन होती है, अतएव बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य धारण करके ही स्थिर रहे। हे सत्क्रतो, होनी होकर ही रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करना चाहिए। सब कुछ दैव के अधीन है, यह जानते हुए भी योग ध्यान परायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतएव मनुष्य को अपने सामर्थ्यानुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा न मिले, इस दैवाधीन विषय में चिंता को क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्ध मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नतापूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती तो उसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा दैव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रा से, न रथ से और न तो आयुध से ही मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से दैव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख भोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है और तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थ का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधीप, यह समस्त जगत ही दैव के अधीन है, जो फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा दृश्य विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो, तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख कैसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से एवं जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन छहों उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण हैं, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता। मैं न शरीर हूँ, न तो इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महदादी 7 विकृतियों एवं प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुखपूर्वक हूँ। मैं न प्रकृति हूँ और न तो विकृति हूँ, तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे सत्य यज्ञकर्ता इंद्र, आपके दुख नाशक यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्मलता सबसे बड़ा सुख है। हे सचिपति, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो, तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हो अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने। जो होना है वह होकर ही रहेगा, तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता क्या। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए।
अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना हो वही होगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख और न तो यश की ही प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं और न उद्योग परायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनिश्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नपुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ है। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य ही करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधु, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षांत्र मंत्र का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए न तो प्रेरित करूंगा और न तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे सचिपति, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रुनिपुदन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फल स्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे सुराधीप, मैं सभी लोगों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्वत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या बलपूर्वक हरण कर लिया गया तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधीप, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्यपरायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के ही अधीन रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थ युक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी के शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में यहाँ आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इस समय शीघ्रता पूर्वक कैलाश चले और वहां से शंकर जी को आगे करके बलवान में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। तत्पश्चात सभी देवगणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी के आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक गए। उन देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने अनेक उद्देश्य बताए तथा वरदान पाने के कारण गर्वमंत महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवतागण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए।
इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग जो ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परशु, गदा, पट्टिस, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुदगर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिछुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाणों से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिछुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया और उसने बिडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो। साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। व्यास जी बोले, उसकी बात सुनकर वह महाबली बिड़ाल एक मद वाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिडाल पर प्रहार किया। उस बिड़ाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से टूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनु से टूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को भी कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना भयाकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भाग देखकर दानव बिड़ाल लौट कर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने बिड़ाल को रथ पर सवार होकर पुनः समागण में आया हुआ देखकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वह महाबली बिड़ाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने बिड़ाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलता पूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त उस दानव बिड़ाल के वक्ष स्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर बिड़ाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस बिड़ाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुदुम्बियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे। गंधर्व गाने गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानवों को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सरागमन में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वरुण देव पास लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बछियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथों से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र समरागढ़ से हिलता तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींचकर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वे देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया।
व्यास जी बोले, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलि भाग हविष्य खाने वाले, तुम सब तो सदा के बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वह महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथों में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोह कारणी सांबरी माया तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकरी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से बहुत व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए और वे सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोह कारणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परीघ लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर सेनाध्यक्ष चिचुर, उग्रास, उग्रवीर, असिलोमा, त्रिनेत्र, भास्कर तथा अंधक ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी धनुष धारण करने वाले रथारूढ़ तथा मदोमद दानवों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मदोमद दानव तथा देवतागण बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सान पर चढ़ाए गए विष में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, वर्धी तथा फरसों के भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा बाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र महाहनु तथा कुबेर एवं असिलोमा तथा वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांसें खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवादिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्थचित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अंधका का संहार करने के लिए विचार से अपना सांख धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और इसके बाद सान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तत्क्षण निष्फल करके अपना 1000 आरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने
भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर ही विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते भीषण गर्जना की। तत्पश्चात शंखाद धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंता मग्न देखकर अपनी कौमोदिक गदा लेकर दानव अंधक पर झपट पड़े। श्री हरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपनी घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष के पतंजा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाणों समूह से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परीघ लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परी पर के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के समरागढ़ से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति बल से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उन दुष्ट आत्मा बड़ी तेज से गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्ट आत्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रजाजनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव को श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वहां महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशाल काय तथा भयानक महिषासुर ने अपनी सींगे फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा वह अपनी सींगों से पर्वतों को बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महापराक्रमी देवश्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेट कर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देख भगवान विष्णु अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र के आहत से होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण करके देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना दैत्यमान पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवतागण आनंद हो गए। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत
आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं देवी चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र नाल बिगुट बिकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्य धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। शोभय अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाचत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जेहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़न संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तू तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताकी छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने आचरज तब कीनो, काम क्रोध रीति सब लीनो। निज दिन ध्यान धरौ शंकर को, काहू काल नहीं सुमरै तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत होई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन्ह विलम्बा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरौ दुख मोरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मादक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरै तुम्हें इक तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जीवन दया फल पाऊं, तुम्हारी जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निःशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजे अंग। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा जी की आरती का पाठ। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करिणी, मैया जय आनंद करिणी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र वदन नीको, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। धूम्र बिलोचन नयना, निश दिन मदिमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी।
64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजित कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करिणी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी।